After properties, here we are having two topics, that is role of 0 and role of 1. So these two will understand with examples. So if I say I'm adding 0 to a given fraction or given rational number, so 2 upon 4, and this I'll add 0, so will there be any change? No, I'll get the same answer 2 upon 4. We get the same number as answer in which we are adding 0. You can say like this also, if I'm adding a rational number to 0, then also I'll get the same answer. So in addition, role of 0 is clear. Now let's check in subtraction. So if I subtract 0 from a whole number, I'll get the same rational number as answer. But if I subtract rational number from 0, 0 minus 2 upon 4, so here answer will be changed. Now we'll get answer in its negative form. So this is the final conclusion here, that 0 is called identity for addition of rational numbers. For this addition, 0 is known as identity because whenever we add 0 to a rational number, we are getting the same number. So keep it in your mind, what is identity for addition of rational numbers? 0. Now let's discuss the role of 1. So 2 upon 5 multiplied with 1 will give us same answer, that is 2 upon 5. Or if I multiply 1 to a rational number, then also I am getting same answer. This is the case for just multiplication, not addition, subtraction, division. So from here we get the conclusion. You can check role of 1. 1 का कोई role होता है कुछ change लाने में, subtraction, division और addition में. But अभी यहाँ से हमें क्या conclusion मिला? यहाँ से हमें conclusion मिला कि 1 is multiplicative identity. 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ये आपको क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइजेस में कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है. यहां से हमें दो कंक्लूजन मिले हैं. एक एडिशन में, आई एम राइटिंग इट हियर, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, और एक मिला है हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो क्या आंसर है इनके? आइडेंटिटी ऑफ एडिशन है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, या उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स. नेगेटिव ऑफ अ नंबर, हमने पहले इंटीजर्स पढ़ा है, तो आपको नेगेटिव नंबर्स तो पता होंगे. जो माइनस साइन के साथ नंबर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं. अब यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स को एक अलग नाम से पढ़ते हैं, दैट इज एडिटिव इनवर्स. क्या कहते हैं? व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर का मतलब होता है जो भी नंबर है उसका ऑपोजिट साइन वाला नंबर उसका एडिटिव इनवर्स है. अगर पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इनवर्स है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव नंबर उसका एडिटिव. एग्जाम्पल से अगर 2 में मैं -2 ऐड करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, सो 2 - 2 0 हो जाएगी. रेशनल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स होते हैं. सो 2 upon 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2 upon 3. अगर मैं 2 upon 3 में -2 upon 3 ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा आंसर? यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 upon 3, तो आंसर 0 मिल जाएगा. So additive inverse of a number is a number when added to the original number gives 0. ऐसे कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ तो ऐसे समझो. a एक नंबर है, उसमें मैं -a ऐड करूंगी तो आंसर 0 मिलेगा. इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स. ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस होल नंबर्स में अगर आपको लिखना हो जर्नल फॉर्म रेशनल नंबर्स में तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे a upon b प्लस एंड ब्रैकेट -a upon b gives us
0। आई होप आपको एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट है वो है रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। सो लेट्स स्टडी इट। So reciprocal of a given rational number, what does this means? Reciprocal का मतलब होता है कि नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना, और नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1, और इसको हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सो सपोज हियर इज अ रेशनल नंबर 3/4। अब सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल लिखना है। मैंने अभी बोला दैट वी चेंज पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और यू कैन से वी इंटरचेंज द पोजीशंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। मैंने पोजीशंस इंटरचेंज कर दी और ये क्या हो गया 3/4। 4/3 का रेसिप्रोकल है, या आप कह सकते हो 4/3 3/4 का रेसिप्रोकल है। इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, दे आर नॉट इक्वल। सो ये तो हमारा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है इसी में वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है? द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेज that when we multiply reciprocal of a number with the given number the answer is 1। तो इसको चेक करते हैं। सो 3/4 को हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से 4, 3 से 3। अगर आपको ऐसे कैंसिल करने में कंफ्यूजन है तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 12 अपॉन 4 3 12। 12 से 12 कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम। सो आई होप यहाँ से आपको समझ आया। अब इसमें एक कंडीशन होती है कि जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें 0 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 नहीं मिलेगा। अब यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन मिलता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ये क्लियर है आपको? सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको समझते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 3 रेशनल नंबर्स लेंगे। तो यहाँ पे आपके 3 रेशनल नंबर्स विच आई एम टेकिंग आर -3/4, 2/3 और -5/6। इनकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन? यहाँ पर इस फॉर्म में लेते हैं हम इसको। मैं आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में ही लिख के समझाऊंगी। P/Q मल्टीप्लाइड बाय A/B प्लस C/D। हम बोलते हैं कि ये इक्वल होता है P/Q मल्टीप्लाइड बाय A/B प्लस P/Q मल्टीप्लाइड बाय C/D। दैट इज हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है और एक बार इससे मल्टीप्लाई होता है। इसको हम एग्जाम्पल सॉल्व करके समझते हैं, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। आई नीड सम स्पेस, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन था -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस -5/6। तो जब भी हम इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो रूल होता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। -3/4 मल्टीप्लाइड बाय n ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। आई होप आप सबको एलसीएम लेना आता है। अगर भूल गए तो देखो, 3 1 3, 3 2 6, देन 2 1 2। एलसीएम क्या होता है? इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6। अब सॉल्व कैसे करते हैं? जो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको देखो क्या गिवन है, 3। 3 से 6 कितने टाइम्स जाएगा? 2। सो 2 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 ही है, सो 2 2 4।
कौन सा साइन है? प्लस, सो विल राइट प्लस साइन। नाउ नेक्स्ट इज 6, 6 से 6 वन टाइम जाता है, 6 वन से 6 होता है, 1 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -5, सो -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3/4 multiplied by 4 plus minus gives us -5/6। इसको सॉल्व करेंगे, -3/4 multiplied by 4 minus 5 gives us -1/6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 अपॉन 4 6 जा 24, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्लस में। तो हमें क्या आंसर मिल रहा है? 3/24। और इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो मैं इस आंसर को यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमें इसका आंसर मिला है 1/8। अब मैं इसको इरेज करके आपको RHS सॉल्व करके दिखाती हूँ। Now RHS, right hand side, so यहाँ पे -3/4 multiplied by 2/3 plus -3/4 multiplied by -5/6। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, -6 अपॉन 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होके प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 6 से 24। नाउ एलसीएम ऑफ 12 एंड 24 आएगा। 12 से 24 कितने टाइम्स जाता है? 2 टाइम्स। सो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 प्लस 24 से 24 1 टाइम, 1 की 15 से मल्टीप्लाई होगी 15। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 12 विल गिव यू 3 अपॉन 24। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। हमारा LHS का आंसर भी 1/8 था और RHS का आंसर भी 1/8 है। तो आई होप आपको ये समझ आया। ये लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 1.1। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So first question of exercise 1.1 is using appropriate properties find। We have to use properties और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? Our first part is -2/3 multiplied by 3/5 plus 5/2 minus 3/5 multiplied by 1/6। तो now see this question, इसको देखने से कुछ पता चल रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। जब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज मिलेगी कि इस पेयर में और इस पेयर में एक चीज कॉमन है। क्या? 3/5। 3/5 इज कॉमन इन बोथ द पेयर्स। तो हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, A into B plus C is equals to A into B plus A into C। तो क्या कॉमन था इनमें? A कॉमन था दोनों साइड। सो व्हाट विल डू, अब हम यहाँ पे इनको रीग्रुप करेंगे और इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे रीग्रुपिंग करेंगे? अब इनको साथ में लिखेंगे और ये जो लेफ्ट ओवर है इसको लास्ट में लिखेंगे। तो लेट्स राइट इट, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब हम सेकेंड पेयर लिखेंगे, -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 5/2। ये तो हमने इसको रीग्रुप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन पार्ट है इसको बाहर लिखेंगे। सो 3/5 इन ब्रैकेट। अब जो पेयर्स में से बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो फर्स्ट पेयर में से क्या बचा है? -2/3। तो -2/3। एंड सेकेंड पेयर से क्या बच रहा है? -1/6। इस माइनस के साइन को मत भूलना क्योंकि यहाँ पर हमने खाली 3/5 को बाहर लिया है एंड वी आर हैविंग नेगेटिव साइन ऑल्सो, तो हम उसको भी लिखेंगे। अब जो बचा था प्लस 5/2। I'm erasing it because we need space to solve.
अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट पार्ट को। 3/5 इन ब्रैकेट 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, भूल गए हो तो एक बार देख लो। ऐसे निकालते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, then 2 1 जा 2. So what is the LCM? 3 into 2, that is 6. So 6 is the LCM. So अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। उस 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से। सो -2 into 2, माइनस का साइन लगाएंगे। 6 से 6 1 टाइम्स जाता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। 1 into 1 plus 5/2. Now we'll write it is equals to 3/5 in bracket। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, -4 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 6 प्लस 5/2। सो 3/5। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 4 + 1 5, लेकिन माइनस का आएगा बिकॉज माइनस के डिजिट्स हैं दोनों। सो -5/6 प्लस 5/2। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इन द सेम मैनर यहाँ 3 के टेबल से भी ये कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या बचा यहाँ पे 1 into -1, तो -1/2 प्लस 5/2। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को सॉल्व करते हैं। कैसे, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है दोनों का, तो 2 विल बी द एलसीएम। अब -1 प्लस 5, अब 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4/2। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट इज 2। आई होप आपको ये समझ आया हम कैसे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। क्या कॉमन है यहाँ पे 2/5, 2/5। इन पेयर्स को साथ में लिखेंगे। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7। इस पूरे पेयर को साथ में लिखना है, सिर्फ 2/5 को मत लिख देना। और इसको साथ में लिखने का रीजन क्या है, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन। सो प्लस 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। नाउ द लास्ट वन पेयर दैट इज -1/6 into 3/2। नाउ विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके नाउ वील टेक द कॉमन। व्हाट इज कॉमन, 2/5। So from first pair we are having -3/7 and from second pair we are having 1/14 minus, now we'll write this 1/6 multiplied by 3/2. Now we'll solve it. So the LCM of 7 and 14 is 14. Now 14 will come in the table of 7. How many times? कितने बार में आता है? 2 times. So 7 2 जा 14 और उस 2 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, that is 3. So -3 into 2 कितना हो जाएगा, -6 प्लस 14 1 टाइम्स जाएगा तो 1 into 1 अपॉन -1/6 into 3/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 2/5 इन ब्रैकेट 3 2 जा 6, बट माइनस का 3 था तो -6 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 14 माइनस, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर लास्ट वाले स्टेप में देखो ये कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4। नाउ 2/5 in bracket 6 minus
माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस तो माइनस होगा, तो 5 आ जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन आता है और यहाँ पे 6 बड़ा नंबर है। अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 4। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -5/14। अब आप सोच रहे मैम अभी तो बोला कि ब्रैकेट ओपन होगा और फिर ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स में कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट हो गया, ये भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो अब हमारे पास क्या है, 1/7 या -1/7। इस माइनस को मत भूलना, सो -1/7 एंड हियर वी आर हैविंग -1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 28। सो 28, 7 से 28 कितने टाइम्स जाता है, 4। सो 4 1 जा 4, -4, -4 से कितने टाइम्स जाता है, 7। सो -7, क्योंकि 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, 4 + 7 गिव्स अस 11/28। बट कौन सा 11, माइनस का 11, बिकॉज बोथ द डिजिट्स आर इन नेगेटिव। आई होप दीज टू पार्ट्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So our second question is write additive inverse of each of the following. So additive inverse क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो नंबर होता है उसका साइन रिवर्ट कर देते हैं, मतलब उसमें ऑपोजिट साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा 2/8, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। अब ये प्रूफ कैसे होता है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, a + -a गिव्स अस 0। जब भी किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका -5/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/9। अब मुझे कैसे पता चला 5/9, मैंने इसका साइन रिवर्ट कर दिया, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस का साइन लगा देते हैं जो भी नंबर होता है उसमें उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो दिस माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट और ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन होके वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 5/9। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है -6/-5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखो, ये कंफ्यूज करने के लिए, ये माइनस माइनस तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6/5 है हमारा क्वेश्चन। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, मतलब उसमें नेगेटिव साइन लगाना है, तो -6/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन है आपका 2/-9। अब इसको आप 2/-9 लिख लो या -2/9 लिख लो, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, वी पुट नेगेटिव साइन, सो -2/9। व्हेन वील ओपन दिस ब्रैकेट तो हमें क्या मिलेगा, 2/9, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज 2/9। Its last part is 19/-6, so 19/-6। अब इसका एडिटिव इनवर्स माइनस इन ब्रैकेट 19/-6, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 19/6। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, दिस वॉज ईजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 is verify that -(x) is equals to x4। हमें इसमें दो पार्ट्स गिवन है, मीन्स हमें दो वैल्यूज दी हैं x की और हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। सो इन फर्स्ट पार्ट दे हैव गिवन x is equals to 11/5। तो लेट्स सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर सॉल्यूशन हाउ यू आर गोइंग टू राइट, यू विल राइट वी हैव, क्या है हमारे पास, x is equals to 11/5। नाउ अब देखो
हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है माइनस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम ये निकाल लेते हैं माइनस एक्स मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वी हैव टू पुट माइनस साइन विद इट, सो माइनस 11/5 ये हो गया। नाउ वी विल टेक इट्स इक्वेशन। सो यहाँ पे इक्वेशन है माइनस माइनस एक्स, सो लेट्स टेक इट माइनस, नेम इट 1 इन ब्रैकेट राइट फ्रॉम 1, माइनस 6 की वैल्यू क्या है? माइनस 11/5। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन दिस ब्रैकेट दिस माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो 11/5 मिल जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स। हमें यही प्रूफ करना था, यू विल राइट हेंस प्रूव्ड। इजी था ना ये? नाउ लेट्स सॉल्व इट्स सेकेंड पार्ट। In second part we are having x is equals to minus 13/7. Our question is minus in bracket minus x is equals to x. So first of all we need the value of minus x. So minus x means x with negative sign. So this one minus we are going to write outside. So minus in bracket the value of x which is minus 13/7. So we need to solve it first to get the value of minus x. So यहाँ पर now this minus in minus will be cancelled out. So 13/7 is the value of minus x. Is that clear? Confuse मत होना, minus x की value है 13/7. Now we need to put this in the equation, minus into minus x is equals to this one minus sign I'm writing minus. Now value of minus x is 13/7. So 13/7, when you're going to open this bracket you will get minus 13/7 which is equals to x. So hence proof, this only we need to prove. Now question number 4 is find the multiplicative inverse of the following. अब इसमें हमें multiplicative inverse find करना है. So before starting the question, multiplicative inverse क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब दो numbers को multiply करने पे product 1 आता है तो we say that one number is the multiplicative inverse of other. तो suppose अगर आपके पास एक number a है तो इसका जो multiplicative inverse होगा वो 1/a होगा. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a. और अगर एक नंबर 1/a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज माइनस 13. सो माइनस 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सो यू विल राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 इज माइनस 1/13. जैसे मैंने बताया था a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज माइनस 13/19. अब इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इज इट्स रेसिप्रोकल. क्या होता है? रेसिप्रोकल. अब कैसे होता है चेक कर लेते हैं. माइनस 13/19 हमारा नंबर है, इसका रेसिप्रोकल है इंटू 19/13 माइनस 13. अब ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आया? 1. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1. तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? माइनस 19/13. अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1/5. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5 का? 5/1 मीन्स 5. अब जो नेक्स्ट पार्ट है, लेट मी मेक सम स्पेस. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइनस 5/8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/7. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर देंगे. 5 3 ज़ा 15, माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे मल्टीप्लाई. ओके. एंड 7 8 ज़ा 56. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56. तो क्या होगा? 56/15. नाउ आवर फिफ्थ पार्ट इज
-1 इंटू -2/5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। -2 इंटू -1 विल गिव यू 2/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। नाउ वी आर हैविंग वन मोर पार्ट इन दैट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर स्पेस फर्स्ट वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ। सो हियर विल सॉल्व लास्ट पार्ट। जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज -1, तो हमें -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -1 ही होगा। अब कैसे होगा? देखो, जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/-1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? -1। सो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। So our next question is name the property under multiplication used in each of the following। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। तो गिव मी 1 minute, आई एम राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट। सो हियर आर ऑल 3 क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? फटाफट से याद करो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉम्यूटेटिव लिख रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में पूरा लिखना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जो नेक्स्ट वाला है, देखो ये तो सेम ही है इसके जैसा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। सो व्हाट यू विल राइट? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो थर्ड वाला है ये देखो क्या है, ये अभी अभी हमने इस पे क्वेश्चन करा है। एक वैल्यू है, उसका रेसिप्रोकल है और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। I hope this is clear. Now let's move on to next question. So our next question is multiply 6/13। हमें 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल ही निकाल लेते हैं। सो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? -16/7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -16/7। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 16 6 96, माइनस का 16 था तो माइनस का 96 आएगा, 13 7 91। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is tell what property allows you to compute 1/3 multiplied by 6 multiplied by 4/3 as। तो आपको ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है जिसमें आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ग्रुप करके, और फिर ऐसे ग्रुप करके। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, a इंटू बी इंटू सी एस a इंटू बी इंटू सी, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है? याद आ रहा है कुछ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस इतना सा ही बताना था इसमें कि विच प्रॉपर्टी अलाउज अस। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our next question is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole 1/8। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो why not। सो सबसे पहले we'll solve it। -1 1/8 कैसे सॉल्व करते हैं इधर? सो -9/8, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका? सो लेट्स चेक। वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
सो लेट्स चेक, हमें ये सॉल्व करने में तो ये मिल गया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। सो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। तो 9/8 आ गया, बट इसको सॉल्व करने पे -9/8 आ रहा है। सो यू विल राइट 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 होल 1/8 एज देयर प्रोडक्ट डजंट गिव अस 1। क्योंकि जब आप 8/9 और -9/8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे -1, तो हमें आंसर मिलेगा -1, बट वी नीड 1 विच इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये आपका रीजन हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, if 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole 1/3, चलो चेक करते हैं इसको भी, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। सो फर्स्ट विल सॉल्व दिस, 3 whole 1/3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस 1, सो 10/3। अब 0.3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 0.3 इज इक्वल्स टू 3/10, बिकॉज जब ये डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरोस लगते हैं 1 के साथ, और नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें कंडीशन पता है, a इंटू 1/a गिव्स अस 1। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3, मीन्स इनका प्रोडक्ट करना है। तो चेक कर लेते हैं, 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो व्हाट इज लेफ्ट 1। तो यू विल राइट यस, 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, right, our first part is the rational number that does not have a reciprocal। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन देख लो रेसिप्रोकल करके, 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड अंडर मैथमेटिक्स, हमें इसका आंसर ही नहीं पता। तो 0 इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब सेकेंड पार्ट है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर्स होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। वन इज 1 एंड सेकेंड इज -1। इनके रेसिप्रोकल करके देख लो, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1 विच विल गिव यू 1, -1 का रेसिप्रोकल होगा 1/-1, ये भी आपको सॉल्व करने पे -1 देगा। तो जो दो रेशनल नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल होता है, दैट आर 1 and -1। पार्ट इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है विच इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। Now let's move on to the next question. So next question is, fill in the blanks। 0 has this reciprocal। तो 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं, कोई भी नहीं होता। सो we'll write 0 has no reciprocal। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो उनके खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, अभी हमने पढ़ा था 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। सो सेकेंड वाले का आंसर हो गया 1 and -1। नाउ थर्ड वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5। अब फोर्थ पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1/x का क्या रेसिप्रोकल होगा जहाँ पे x 0 के बराबर नहीं है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x। Now next part is the product of two rational numbers is always a rational number।
And the last part is the reciprocal of a positive rational number is positive. किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. सो हियर आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचे चैप्टर के और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. Thanks for watching. If you find my videos helpful, please like, share and subscribe.